गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम लोग सेकंड बुक आपकी इंग्लिश की जो है मूमेंट्स उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ लिया था कि बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में घूमने जाता है और वहाँ पर एक झूला देखकर उसमें झूलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट उधर से कोई जवाब नहीं आता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ कोई जवाब नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ थे ही नहीं अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ उनका कोई निशान नहीं होता। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से, ड्राई थ्रोट से एक बहुत ही गहरी और पूरी भरी हुई चीख निकलती है। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर के बड़े झटके के साथ ही रेन फ्रॉम वेयर स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से भागा। क्राइंग इन रियल फियर, अपने वास्तविक डर में रोते हुए। मदर फादर, इस तरह से वो रो रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, तो गरम गरम आंसू और तेज आंसू उसके आंखों से नीचे बह रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विथ फियर, उसका जो आंसुओं से धुला हुआ चेहरा था वो पूरा डर से लाल हो गया था। पैनिक स्ट्रिकन, डरा हुआ, ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन द अदर, कभी एक साइड भागता था, कभी दूसरी तरफ भागता था। इधर एंड देयर, कभी यहाँ कभी वहाँ, इन ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये भी पता नहीं कि जाना कहाँ है। मदर फादर ही वेल्ड, बस इतना ही रो रहा था, मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लथ्स बिकेम मडी, उसकी पीले रंग की जो पगड़ी थी वो खुल गई और उसके कपड़े गंदे हो गए, मिट्टी में सन गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, कुछ देर यहाँ वहाँ जोर से भागने के बाद, ही स्टूड डिफिटेड, वो हार मानकर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसकी जो चीखें थी वो अब सुबकियों में बदल गई, धीरे धीरे सुबक रहा था। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, अपने से थोड़ी दूर पर हरी हरी घास में उसे देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मेज, अपनी आंसुओं से भरी आंखों से, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, की आदमी और औरतें बातें कर रही थी। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पेजेस ऑफ ब्राइट येलो क्लथ्स, तो उन चमकीले पीले कपड़ों के धब्बों के बीच में वो देखने की कोशिश कर रहा था, कहीं मेरी मम्मी पापा तो नहीं है यहाँ पर। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच में उसकी मम्मी पापा का कोई निशान नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वो लोग जो वहाँ बैठे थे, आदमी और औरतें, वो केवल ऐसा लगता था जैसे कि बोलने और बात करने के लिए वहाँ पर हंस रहे और बातें कर रहे हो। He ran quickly again, फिर से वो जोर से भागा। This time to a shrine which people seem to be crowding, और एक तीर्थ स्थल की तरफ, एक मंदिर की तरफ जहाँ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। Every little inch of space here was congested with men, और यहाँ की जगह की हर इंच जो थी जमीन की वो लोगों से भरी हुई थी, कंजेस्टेड थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो तो लोगों के पैरों के बीच में से भाग रहा था। हिज लिटिल सॉबलिंग, उसकी जो छोटी छोटी सुबकियाँ थी वो उनके पैरों में से आ रही थी। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, लिंगरिंग का मतलब छुपना होता है, वैसे तो उनके पैरों के में से उसकी जो सुबकियाँ थी वो दब गई थी, छुप गई थी। मदर फादर, वो चिल्ला रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, उस मंदिर के गेट के पास। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और मंदिर के एंट्रेंस के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैन जोसल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और बड़े बड़े भारी आदमी जिनकी आंखें मतलब जैसे कि खूनी आंखें अपन बोल सकते हैं उनको, चमकीली आंखें। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, बड़े बड़े कंधे थे उनके। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, उस छोटे बच्चे ने उनके पाँवों के बीच में से निकलने की बड़ी कोशिश की, अब एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उनके पाँव के इधर उधर टक्कर लगने से, शायद जो उसके खतरनाक निर्दयी मूवमेंट्स थे उनके पैरों के, उनके टक्कर लगने से, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो शायद कुचल ही दिया जाता उनके पैरों के नीचे। हैड ही नॉट स्ट्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो अपनी आवाज़ की सबसे ऊंची पिच में अगर नहीं चिल्लाता वहाँ पर, तो शायद उसको कुचल दिया जाता। फादर मदर, वो चिल्ला है जोर से। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, तो उस उभरती हुई भीड़ में, बढ़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुन ली, उसकी चीख सुन ली। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से झुकते हुए। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट योर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, तुम यहाँ कैसे पहुंचे बच्चे, और तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, आदमी ने बातें पूछी जब वो उसको भीड़ में से बाहर निकाल कर लाया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, और बच्चा तो पहले के बजाय ज़्यादा जोर से रोने लग गया और केवल ये चिल्ला रहा था कि मुझे तो अपनी माँ और अपने पापा चाहिए।
द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट। आदमी ने उसको थोड़ा ढांढस बंधाने की कोशिश की, थोड़ा सा उसको सहलाने की कोशिश की, समझाने की, और वो उनको बहलाने के लिए राउंड अबाउट यानी झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो गोल घेरे के पास उसको लेकर पहुंचे जहाँ पर खिलौने वाले घोड़े लटक रहे थे जो राइडिंग के लिए थे उस झूले में। तो उसने उसको पूछा, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो बच्ची की जो चीखें थी वो हजारों सुबकियों में बदल गई और वो केवल इतना चिल्लाया कि मुझे तो अपनी मम्मी और अपने पापा चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आप क्या करेंगे, इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं टफ वाले, आप डिक्शनरी में देखिए उनको और लिख कर लर्न कीजिए। यह आपका आज का होमवर्क रहेगा। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।